नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर दुनिया भर के पूंजीवाद को आज आपके सामने आप खुद ज़मीन पर पड़ा हुआ देखेंगे। आज पूंजीवाद का नंगा स्वरूप दिखाई देगा। दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जिन हाथों में है उनका सच दिखाई देगा। बहुत से बेसिक पैरामीटर्स पे हम ये परखेंगे कि अमेरिकी जो मॉडल है विकास का, जिसको पूरी दुनिया मान रही है या जो नहीं मान रहे हैं उसे ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, IMF के ज़रिए, WTO के ज़रिए। आज उस अमेरिका की अपनी हकीकत लेकर आएंगे, उसके सच छिपाने के कारोबार को लेकर आएंगे और उसके नागरिकों की दशा पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अभूतपूर्व वीडियो होने वाला है। मैं आया। पहले हम ये बात करते हैं कि वामपंथी देश जो होते हैं, ये वीडियो वामपंथियों के समर्थन में नहीं है। ये इस बात को इवेल्युएट करने की कोशिश है कि जो दुनिया का बेस्ट मॉडल कहा जाता है या माना जाता है, वो पूंजीवाद मानवता की समस्याओं को हल करने में कितना कारगर है, कितना कामयाब है। हम सबसे पहले अमेरिका की अपनी हैसियत देखते हैं। एक देश जो 5 दशक से बल्कि 1 शताब्दी से पूरी दुनिया में पूंजीवाद को थोप रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, हम सब जानते हैं। उसके बाद राजीव गांधी की भी हत्या हुई और पूंजीवाद भारत में घुसा। अप्रत्याशित रूप से नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही एक नया कैरेक्टर जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, वो वित्त मंत्री बन के देश में आ जाता है और कांग्रेस की जो बात की भी लीडरशिप आती है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वो है मनमोहन सिंह। वो मनमोहन सिंह उसी IMF के बैकग्राउंड से आते हैं जो बेहद बदनाम संस्था है दुनिया भर में। और आज मोदी सरकार भी उसी मॉडल पे, विकास के उसी मॉडल पे, व्यापार आधारित मॉडल पे काम कर रही है। अडानी अंबानी वाला खेल आप देख रहे हैं, टाटा बिरला का खेल भी आपने देखा है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो अमेरिका से आती हैं। अमेरिका का जो विकास का मॉडल है उसे पूंजीवाद कहा जाता है। उस मॉडल में ये कहा जाता है कि व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। जितना ज़्यादा बड़े व्यापारी कमाएंगे उतना अपना व्यापार करने के लिए वो रोज़गार देंगे। रोज़गार देने के ज़रिए नीचे तक संसाधन आएंगे और आम आदमी और आखिरी जमात के आदमी तक भी विकास पहुंच जाएगा। इसको सरल तरीके से समझाने के लिए ट्रिकल डाउन थ्योरी भी आई थी। उसमें ये परिकल्पना की गई कि जिस तरह से एक बड़े बार में बहुत सारे गिलास पिरामिड बना के रख दिए जाते हैं, ऊपर वाले गिलास में शैंपेन डाला जाता है और ऊपर वाला भरता उसका धीरे धीरे करके नीचे सारे गिलास में शैंपेन आ जाता है। इसी तरह से पूंजीवाद में समाज का विकास होता है। इस सिद्धांत के कारण ही देश में गरीब की ज़मीन, किसान की ज़मीन एक्वायर करना, अडानी को दे देना, अंबानी को दे देना, बाबा रामदेव को दे देना। उधर अमेरिका में जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं उनके पक्ष में सारे कानून बनते हैं और अमेरिका में अगर कमाने की संभावनाएं समाप्त हो जाएं तो दूसरे देश पे हमला कर दो, कहीं पे युद्ध करा दो और इनके कारोबार को बढ़ाते रहो। कोई देश अगर कारोबार बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रहा है तो उसको तबाह कर दो। ये सब धारणाएं हमारे आसपास लगातार चलती रही हैं। अब हम उसी अमेरिका को, जो उद्भव है जहाँ से पूंजीवाद पूरी दुनिया में जाता है, उसकी परीक्षा करेंगे कि कैपिटलिज्म ने अमेरिका को क्या दिया। आज अमेरिका की जो आबादी है, हम आबादी से शुरू करते हैं तो अमेरिका की जो आबादी है वो 33 करोड़ के आसपास। जिस देश की आबादी कुल 33 करोड़ है, उस देश में 4 करोड़ लोग गरीब हैं। 4 करोड़ लोग गरीब, यानी स्थिति भारत से बहुत अच्छी नहीं है। 6 लाख के पास घर नहीं है। ये उस चीन से अगर तुलना की जाए जिसमें एक भी गरीब नहीं है। उसके आंकड़े को कोई मानता नहीं है, लेकिन ये सब कहते हैं कि चीन ने अपने यहाँ की गरीबी दूर कर दी है। 6 लाख लोगों के पास घर नहीं है। 1970 का जो आंकड़ा था उसमें अमेरिका में 12.6% गरीब थे।
अभी इन सारे आंकड़ों के साथ साथ अभी हम ये वीडियो एक और टर्न लेगा जिसमें और भी जानकारियाँ आएंगी। इसके अलावा 5 दशक बाद भी 12.6% आबादी 50 साल पहले अमेरिका में गरीब थी, अब भी 10.5% आबादी गरीब है, यानी गरीबी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 10% का इजाफा हुआ है इनकम में 50 सालों में। 50 सालों में सिर्फ 10% इनकम का इजाफा हुआ है, जबकि जो मकान की कीमत है, रहने की कीमत है, हाउसिंग की कीमत है, वो 190% बढ़ गई है। आमदनी बढ़ी 10% और हाउसिंग की कीमत बढ़ी 190%। पढ़ाई, कॉलेज की ट्यूशन फी 264% बढ़ गई है। अब आप दिमाग में रखते जाइएगा, जो चीज़ें वहाँ महंगी हो रही हैं और भारत में भी हमने क्या होता हुआ देखा है। 264% कॉलेज की ट्यूशन फी बढ़ गई है। बीच में स्टूडेंट अब पढ़ाई छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। 2020 में एक साल के अंदर 20 लाख स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ी है 30 करोड़ आबादी में से, और इनमें से 30% की ने जो वजह बताई पढ़ाई छोड़ने की, वो ये है कि महंगाई है, हम एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कौन सा देश है? वो अमेरिका है, जिसका मॉडल, जिसका पूंजीवादी मॉडल पूरी दुनिया अपना रही है, जिसके रास्ते पर चल के पूंजीपति, उद्योगपतियों, बड़े बड़े लोगों को सारे देश के संसाधन छोड़ दिए जा रहे हैं, दे दिए जा रहे हैं। कौड़ियों के मोल सरकारी संस्थाएं, सरकारी सेटअप, रेलवे, पब्लिक सेक्टर यूनिट और सारी की सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। और इस मॉडल में ये कहा जाता है कि ये सब व्यापार करना सरकार का काम नहीं है, इसलिए ये सब फैक्ट्रियां मत चलाओ, आप कोयले की खदान भी आप मत चलाओ और आप अमीरों को दे दो। भारत के संदर्भ में हमने अभी अडानी जी के बहुत सारे वीडियोस देखे, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो अपने ही भाई को महंगी चीज़ें बेच के घाटा दिखा रहे हैं और किस तरह से वो लोग। और एक और आंकड़ा भी आता है कि भारत में पूंजीवाद बढ़ने के साथ, अडानी साहब की दौलत बढ़ने के साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन्होंने किया है वो उस अनुपात में ना के बराबर है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो अमेरिका पर है। 30% लोग महंगाई बताकर, जैसा मैंने बताया, एजुकेशन छोड़ चुके हैं। 10 करोड़ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने की हालत में नहीं हैं, यानी 10 करोड़ लोगों के पास, 30 करोड़ में से 1/3 आबादी के पास, हर तीसरा अमेरिकी अपना इलाज का खर्चा उठाने की हालत में नहीं है। 8 में से 1 अमेरिकन अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। 8 में से 1, ये सच है अमेरिका के। और मैं आपको बताऊं कि इनके अभी तथ्यों पे भी हम आएंगे कि ये कहाँ से जानकारियाँ कैसे आती हैं और ये जानकारियाँ आपके पास क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं, ये हकीकत भी हम समझेंगे। जब घर नहीं है तो लोग कारों में रहें। चलो भाई, घर नहीं है, हम अपनी फैमिली को कार में सेटल कर लेंगे, कार में रहेंगे, ये भी है। खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हर 8 में से 1 अमेरिकन, और 10 करोड़ लोग स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने की हालत में नहीं है। और जिनके पास पैसे हैं उनको भी बेहतर सेहत नहीं मिल पा रही है। ये उस अमेरिका की हकीकत है जिसके जैसा दुनिया के सारे पूंजीवादी देश बन जाना चाहते हैं, तथाकथित लोकतंत्र जिसके जैसे बन जाना चाहते हैं। 22% अमेरिकी कर्मचारी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें उनको वेतन ना के बराबर मिलता है। 23%, 22 नहीं 23% अमेरिकी कर्मचारी कम वेतन वाले काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं तो बहुत ना के बराबर वेतन मिलता है। और 85% अमेरिकन कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता। और अभी हाल में एक खबर आई थी कि अमेरिका के लोग अपना ब्लड प्लाज्मा बेच रहे हैं, और वो इसलिए बेच रहे हैं कि 3 से 5 हज़ार भारतीय मुद्रा में, समझ लें रुपए में, प्लाज्मा बिक जाता है। और इतने पैसे वो एक दिन में नहीं कमा सकते हैं किसी भी काम धंधे से। 2019 के मुकाबले 2020 में, यानी एक साल के अंदर, क्राइम के 25% मामले होमिसाइड के बढ़ गए हैं, दूसरों की जान लेने के। ये सारी की सारी अमेरिका की स्थिति है। मैंने आपको कहा था इस वीडियो में बाद में एक टर्न आने वाला है।
टर्न यह है कि इस पूरे डाटा की जांच करने की एक नौबत आती है, एक परिस्थिति आती है। आप कहेंगे कि ये डाटा लिया साहब, इसका सोर्स बताइए। आप तो अखबार की कटिंग चिपकाते हैं, हमेशा अखबार के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैंने जब देखा तो इन खबरों से, इस हकीकत से अमेरिका के जुड़ी हुई बहुत सारी हकीकत इंटरनेट से गायब कर दी गई है। मेरी बात पे आप यकीन नहीं करेंगे। आप कहेंगे एक तो आपने कुछ भी आंकड़ा बता दिया, अब ऊपर से कह रहे हैं कि इंटरनेट से वो हकीकत गायब कर दी गई है। लेकिन वो पत्रकार क्या जो हार मान ले? मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। मैंने चैट जीपीटी से कहा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट है, उससे कहा भाई साहब ये बताइए कि ये सूचनाएं चाहिए हमको, ये खबरें हैं, इनका आप हमको इंटरनेट से लिंक निकाल के दे दो। पहले चैट जीपीटी बोला कि इस तरह की सूचनाएं जो हैं वो देना हम नहीं, हमें लैंग्वेज मॉडल है, हम नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। दोबारा उसको दूसरे तरीके से डाला। उससे पहले उसने हिंदी में देने को मना किया तो मैंने उनका अंग्रेजी में डाला। दोबारा मांगा तो उन्होंने लिंक दी, लेकिन उस लिंक में सारे मामलों को भारत का मामला बना दिया गया। भारत में गरीबी, भारत में ये, भारत में वो। मैंने कहा मैंने तो अमेरिका नहीं मांगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाता जा रहा हूं, आप देखते जाइए। मैंने तो भारत के बारे में नहीं माना है, मुझे तो अमेरिका के बारे में लिंक चाहिए। उसके बाद चैट जीपीटी ने मुझे कुछ लिंक्स दी। इन लिंक्स को मैं आपके सामने स्क्रीन पे खोल रहा हूं। हर लिंक को आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पेज वहां पर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ एक पेज को छोड़कर, वो भी किसी एनजीओ का पेज। यानी अमेरिका की कमजोरी, अमेरिका की बुरी हालत। देखिए आप उस चैनल का, उसका जो यूआरएल है वो तो दिखाई दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है। यूआरएल में सब लोग ब्रीफ लिखते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि उस खबर के अंदर क्या होना चाहिए, लेकिन वो खबर वहां से गायब है। इंटरनेट से कैसे गायब हुई है? क्या चैट जीपीटी ने झूठी लिंक दी है? नहीं दी है। चैट जीपीटी हिस्ट्री से निकाल के लाता है। फिर इसका मतलब यह है कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि अतीत को साफ करके अपनी छवि को बेहतर बनाना, अमेरिका और पूंजीवादी दुनिया, बिल गेट्स जैसे लोग, वारेन बफे जैसे लोग, और जो दुनिया भर के, जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, चाहे वो ओबामा हो, बिल गेट्स हो, ये सब लोग चाहते ही नहीं है कि पूंजीवादी हकीकत दुनिया के पास पहुंचे। अगर पूरी दुनिया ये मानने लग जाएगी कि पूंजीवाद एक भुलावा है, एक छलावा है, और इसमें केवल गरीब आदमी का शोषण होता है, अमीर आदमी की दौलत बढ़ती है और गरीब का कोई भला नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका में भी 50 साल में कोई भला नहीं हुआ, तो दुनिया में पूंजीवाद के प्रसार में इनको दिक्कत आ सकती है। तो एक बार लिंक तो प्रकाशित हो गई, खबर आ गई, बाद में उस खबर को वेबसाइट से हटवा दो। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें सारे दुनिया के बड़े वेस्टर्न मीडिया संस्थान मौजूद हैं। बीबीसी पर रेड पड़ी थी, हमने समर्थन किया था बीबीसी का और कहा था कि मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, अमेरिका के मीडिया संस्थान, बड़े बड़े मीडिया संस्थान, अमेरिका के बारे में कोई अगर गलत जानकारी है, वहां शूट आउट हो जाता तो डालते हैं वो, लेकिन उनके पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ गलत जानकारी है, उसको इंटरनेट से हटा देती है। सबूत आपने खुद ही देखा है। इसका साफ साफ मतलब है कि पूंजीवादी शक्तियां आपराधिक तरीके से दुनिया को नियंत्रित कर रही हैं, और एक खुशहाल दुनिया का सपना पूंजीवाद के रास्ते पर चलकर कभी भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में हर आदमी को खुशहाल हो जाना चाहिए था। तो हम क्या ये माने कि चीन का मॉडल अच्छा है? क्या हम ये माने कि उत्तर कोरिया का मॉडल अच्छा है? इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के मॉडल के बारे में भी हम बहुत कुछ जान नहीं पाते हैं, और चीन के मॉडल के बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस कैरेक्टर को यहाँ पे इस वीडियो में या अलग अलग वीडियोस में हम मीडिया का, वेस्टर्न मीडिया का देखते रहते हैं, रूस के मामले में जो प्रोपेगेंडा हुआ कि हथियार खत्म हो गए हैं, कभी पुतिन को कैंसर हो गया है, कभी वो मर गए हैं, उनका डुप्लीकेट है, वो सब देखा हमने। तो इस वेस्टर्न मीडिया को वो घुसने नहीं देते हैं अपने यहाँ, क्योंकि इनका कैरेक्टर ऐसा है। और फिर ये बाहर बताते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बताते नहीं, जो वो बताते हैं उसको ये सच नहीं मानते हैं। अब अमेरिका में जब ये 2-3 बैंक डूबे तो कहा गया बैंक रश हो गया, बैंक रश हो गया, लोग पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़े, इसलिए बैंक डूब गए। भाई अभी चाइना में कुछ दिन पहले 2 ब्रांच
किन्हीं बैंकों की सुदूर चाइना में किसी प्रांत में, उनमें उन्होंने कहा कि भाई पैसे नहीं है, ब्रांच ने पैसे देने से मना कर दिया, लोगों ने वहाँ धरना दिया, बाकायदा बैनर वनर लगा के, वीडियो हमारे पास है। तो बैंक रन तो वहाँ पे भी हुआ था, बैंक रश तो वहाँ पे भी हुआ था। लेकिन अमेरिका में बैंक डूब जाते हैं, वहाँ पे बैंक फिर भी बचे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में बैंकों का इतना पैसा इधर से घुमा के उधर से भुगा के उधर से घुमा के पूंजीपतियों की जेब में पड़ा हुआ है। कोई शेयर बाजार में उस पैसे से खेल रहा है, कोई इससे कंपनी चला रहा है, कोई रिस्की जॉब चला रहा है। स्टार्टअप्स क्या हैं? सबसे जोखिम बड़ा जॉब है। मैं स्टार्टअप के पास पहुंच गया कि मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूं, 10 साल बाद इससे बहुत मोटा पैसा कमाओगे, आप मुझे फाइनेंस कर देते हो। चले वो 3 साल भी नहीं, पैसा कहां से आ रहा है? बैंकों से उठा रहे हो। दिवालिया होना पूंजीपतियों के लिए बहुत आसान कर दिया गया है। अमेरिका में किया गया, भारत ने भी सीख लिया है। धनाधन लोग दिवालिया हो रहे हैं। नोएडा में भी पता चला 30-35 बिल्डर एक साथ दिवालिया हो गए। क्यों हो गए? बिल्डर को जरूरत क्या है? प्रोजेक्ट बना के बुकिंग करो, पैसा लो, घाटा दिखा दो, पैसे को ऑफशोर कंपनी में भेज दो, विदेशों से महंगा सामान खरीद लो, अपने ही भाई से खरीद लो, और कौड़ियों के दाम अपनी कंपनी को ऑक्शन होने दो, उस कंपनी को अपने ही किसी चेले चपाटी से खरीदवा लो। ये एक बहुत चर्चित मॉडल है इस समय। सरकार को भले ही ना दिख रहा हो, सब इस पर बात कर रहे हैं। जो भी है, इस रास्ते का जो मुझे लगता है, इन बातों के आधार पर ये रास्ता, विकास का रास्ता खतरनाक है। जो नरसिंह राव के बाद इस देश में आया, जो मनमोहन सिंह लेकर आए, जिसका अंधानुकरण अधिक इंटेंसिटी से मोदी जी कर रहे हैं। अमेरिका परस्ती, अमेरिका के लिए काम करना, अमेरिका के मॉडल पे काम करना सरकारों की आदत बन गई है। एक सवाल इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में आया होगा, यार विकास का हाल तो अमेरिका में भी खराब है, हालत तो वहाँ पे भी खराब है, मीडिया की आज़ादी वहाँ पे भी नहीं है, तो हम मोदी जी को बुरा भला क्यों कहते हैं इस देश में लोग? गलत गलत है। गलत भारत में नहीं होने देना चाहिए। गलत कोई भी करे उसको रोकना चाहिए। अमेरिका भारत को नहीं बनाया जा सकता, और सरकार की इस तरह की अमेरिका परस्त पूंजीवादी रीतियों के खिलाफ हम सब लोगों को समय समय पर बात कर देना चाहिए। इस विचार को जागरूक रखना चाहिए। इस जागरूकता के लिए आपसे निवेदन है, अपील है कि इस तथ्य को जो मैंने आज आपके सामने रखा है, लोगों के पास पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।